हेलो दोस्तों, तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट की थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हमने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के फॉर्म में बता चुका था। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसमें हम देखने वाले कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को ऐसा फॉर्म किया जाता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के टाइप्स याद रखना है कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। ओके, तो जनरली दोस्तों जब भी हमारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल फॉर्म करने बोलता है तो क्वेश्चन उसमें दो टाइप के हो सकते हैं, जिसमें एक हो सकता है आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व अवेलेबल होंगी और साथ ही साथ पॉइंट भी अवेलेबल होंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये रहने वाला है जिसमें आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व अवेलेबल रहेंगी बट पॉइंट अवेलेबल नहीं रहेंगे, उसके जगह कुछ कंडीशंस हो सकता है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसमें हमारे पास कर्व की इक्वेशन अवेलेबल है। ओके, और पॉइंट भी अवेलेबल है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें स्टेप्स याद रखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म करने के लिए, जो कि फर्स्ट स्टेप में आएगा तुम्हारा गिवन। ओके, तो हमारे पास गिवन डाटा याद रखना है दोस्तों। तो गिवन में हमारे पास रहने वाला है इक्वेशन ऑफ कर्व अवेलेबल रहेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व, और सेकंड अवेलेबल रहने वाला है दोस्तों पॉइंट। ओके, हमारे पास सेकंड अवेलेबल रहने वाला है पॉइंट। इस टाइप का इक्वेशन ऑफ कर्व अवेलेबल रहने वाला है और जो क्या रहने वाला है पॉइंट, जो कि इक्वेशन ऑफ कर्व y के फॉर्म में रहने वाला है। ओके दोस्तों, देन सेकंड स्टेप नंबर फर्स्ट हो जाएंगे दोस्तों तुम्हारी। देन सेकंड स्टेप हमें याद रखना है स्टेप नंबर सेकंड, जिसमें हमें याद रखना है जो इक्वेशन ऑफ कर्व है उसको डिफरेंशिएट करना। ओके, तो आप जैसा डिफरेंशिएट करोगे दोस्तों तो वहां से हमारा फॉर्म हो जाएगा dy/dx। ओके, तो dy/dx जैसे आता है दोस्तों में, तो dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर, जो भी हमारे पास पॉइंट अवेलेबल रहेगा x1 y1, उस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है स्लोप मींस dy/dx फाइंड आउट करना है। ओके दोस्तों, तो dy/dx हमें फाइंड आउट करना है गिवन पॉइंट के ऊपर x1 और y1 पर, तो जो कि हमारे लिए m कहलाएगा। ओके दोस्तों, मतलब वो कहलाने वाला हमारे लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास m आ चुका है, पॉइंट अवेलेबल है, मींस स्लोप और पॉइंट अवेलेबल है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्म कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे दोस्तों हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछा है, इसका मतलब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल की जरूरत रहने वाली है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की जरूरत रहने वाली, इसलिए एम से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल पहले कैलकुलेट करके रख सकते हैं। स्टेप नंबर तुम्हारे पास स्टेप नंबर थर्ड में रहने वाला दोस्तों स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल दोस्तों हमारे पास हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि हमारे पास m डैश हम डिनोट करते हैं, तो m डैश इक्वल टू 1 अपॉन -1 अपॉन हो जाएगा m। ओके दोस्तों, तो जैसे हमारे पास m आ जाता है तो वहीं से स्लोप ऑफ नॉर्मल मींस m डैश भी पता चल जाएगा। m डैश आने के बाद दोस्तों स्टेप नंबर तुम्हारी 4 रहने वाली है। स्टेप नंबर 4 में हमें याद रखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, ओके, वो पॉइंट लिखना है दोस्तों, उस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें कैलकुलेट करना है, जो कि होता है y - y1 इक्वल टू mx - x1। ओके दोस्तों, तो पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि हम इसी इक्वेशन का यूज क्यों करते करके। ओके, देन उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्म होने के बाद स्टेप नंबर दोस्तों हमारे पास रहने वाला है स्टेप 5 सॉरी स्टेप नंबर 5, जिसमें यूज करने वाले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके दोस्तों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देन उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोस्तों मिलने वाली y - y1 इक्वल टू m डैश x - x1। ओके दोस्तों, तो हमारे पास इतनी स्टेप्स याद रखना। ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रहने वाली, जो कि हमारे पास गिवन रहने वाला है, तो गिवन डाटा में हमारे पास किसी भी कर्व की इक्वेशन होंगी और जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होने वाली वही पॉइंट अवेलेबल रहेंगे। ओके दोस्तों, देन तुम्हें सेकंड स्टेप में याद रखना है कि जो भी इक्वेशन ऑफ कर्व है उसे क्या करना है डिफरेंशिएट करना, तो वहां से dy/dx फॉर्म हो जाएगा और dy/dx फॉर्म होने के बाद उसमें पॉइंट पुट अप करना है जहां से हमें स्लोप पता चल जाएगी, जो कि m, जो कि कहलाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके दोस्तों, स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद साथों साथ हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप रहने वाली जिसमें हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने वाले, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होने वाला है -1 अपॉन m मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो यहां से दोस्तों स्लोप ऑफ नॉर्मल आने के बाद हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्म करना था एंड देन फॉर्म करना था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इतने बेसिक सी स्टेप आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है फाइंड द एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर्म द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हमें फॉर्म करना है दोस्तों, तो जिसमें हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन गिवन है और पॉइंट अवेलेबल। ओके दोस्तों, तो हमारे पास सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, जो कि गिवन में आते हैं दोस्तों, हम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिया हुआ है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2e का पावर x प्लस 2। ओके दोस्तों, तो हमारे पास
जो कर्व की इक्वेशन दिखाई देगी वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 e का पावर x प्लस 2, ओके। और साथ ही साथ हमारे पास दोस्तों पॉइंट भी अवेलेबल है, ओके। तो पॉइंट अवेलेबल है, तो जो पॉइंट रहने वाला है दोस्तों पी पॉइंट लेट मान के चलता हूं मैं, जो कि 0 एंड 4 रहने वाला है, जिसे हम x1 एंड y1 मान के चलते हैं, ओके दोस्तों। तो हमारे पास दिया हुआ है कि ये कर्व है जिस एक पॉइंट पर क्या है टेंजेंट है, ओके दोस्तों। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो दोस्तों हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म करना है, ओके। तो कौन से पॉइंट पर फॉर्म करना है, 0 एंड 4 पर। तो दोस्तों हमारे पास जो कर्व दिखाई दे रहा है वो y इक्वल टू हमारे दिखाई दे रहा है x² प्लस 2 e का पावर x प्लस 2 दिखाई दे रहा है, ओके। और उस कर्व के ऊपर कोई तो भी पॉइंट है जो कि p पॉइंट मान के चलता है x1 और y1, जो कि हमारे पास रहने वाला है 0 एंड 4 रहने वाला, ओके दोस्तों। तो पॉइंट अवेलेबल है और क्या पता है, हमें कर्व पता है, ओके। ये जो टेंजेंट दिखाई दे रही है दोस्तों, इससे हमें इक्वेशन फॉर्म करना, ओके। और साथों साथ हमें ये जो नॉर्मल दिखाई दे रही है इस नॉर्मल की भी इक्वेशन हमें फॉर्म करना, ओके दोस्तों। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाना है, जो कि p पॉइंट x1 और y1 पर रहने वाला है, ओके दोस्तों। तो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दिखाई दे रहा है और उसी के ऊपर क्या पॉइंट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो स्टेप नंबर सेकंड हमारी रहने वाली थी डिफरेंशिएट हमें करना है दोस्तों इससे, जिसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं दोस्तों x, ओके। x के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां से फॉर्म हो जाएगा dy by dx। तो dy by dx इक्वल टू dy by dx अब दोस्तों जाएगा x² प्लस 2 e का पावर x प्लस 2, ओके। देन दोस्तों x² का डेरिवेटिव हमें बहुत अच्छे से आता है, जो कि होता है 2x, ओके। देन 2 e का पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा दोस्तों 2 e का पावर x हो जाएगा, ओके। और 2 हमारे लिए कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास dy by dx आ चुका है। देन dy by dx हमें कैलकुलेट करना था दोस्तों गिवन पॉइंट पर, जो कि पॉइंट था 0 एंड 4 पर, ओके। 0 एंड 4 पर कैलकुलेट करना है, तो जहां x आने वाला वहां वैल्यू 0 पुट अप करना है, जहां y रहना वहां वैल्यू हमें पुट अप करना है y की जगह, ओके। तो हो जाएगा 2 into x की वैल्यू दोस्तों 0 हो जाएंगी प्लस 2 into e का पावर 0। तो दोस्तों 2 into 0 0 हो जाएगा और 2 into e का पावर 0 दोस्तों 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, ओके। तो दोस्तों हमारे पास जो dy by dx दिखाई दे रहा है 0.04 पर कितना गया 2। तो इसमें हमारे पास जो स्लोप रहने वाली है टेंजेंट की वो हो जाएगी 2 दोस्तों। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुकी है, ओके। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे हम m से डिनोट करने वाले, जो कि रहने वाली है, ओके दोस्तों 2। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट में से m आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है जिसे हम m डैश से डिनोट करते हैं -1 अपॉन m, ओके दोस्तों। देयरफॉर m डैश इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन 2। तो देयरफॉर दोस्तों m डैश इक्वल हो जाएगा -1/2, ओके। तो हमारे पास m डैश आ चुके हैं दोस्तों ये। तो m डैश आने के बाद दोस्तों हमें इक्वेशन फॉर्म करना है टेंजेंट और नॉर्मल की, ओके। अब इक्वेशन फॉर्म करना है टेंजेंट और नॉर्मल की, जो कि हम दोनों इक्वेशन आपको बता चुके थे। तो पहली इक्वेशन आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दोस्तों 0 एंड 4, ओके। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है कौन से पॉइंट पर 0 एंड 4 पर, ओके। विथ स्लोप कितनी रहने वाली दोस्तों टेंजेंट की स्लोप, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2, ओके। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है एट पॉइंट अनुसार 0 एंड 4 विद स्लोप के अनुसार 2, जो कि इक्वेशन रहने वाली y - y1 इक्वल टू mx - x1, ओके दोस्तों। जहां पर स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन का यूज करने वाले, ओके। देन y - y1 की वैल्यू हमारे पास दिखाई दे रही, जो कि 0 था, सॉरी 4 था, तो y1 की जगह 4 हो जाएगा m into x की जगह दोस्तों तुम्हारे पास x से एडिशन रहेगा और x1 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 0, ओके। तो हमारे पास x1 भी अवेलेबल था, y1 भी अवेलेबल था और दोस्तों m की वैल्यू भी हम पुट अप करते हैं, जो कि कितनी था 2 था, ओके। अब हमारे पास m भी पुट अप करते हमने, y1 x1 की वैल्यू पुट अप की, इसको रीअरेंज करते दोस्तों तो y - 4 इक्वल हो जाएगा 2x। यदि ट्रांसफर करते दोस्तों इसको तो हो जाएगा 2x - y -4 को ट्रांसफर करते तो +4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारे लिए कहलाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके दोस्तों। जैसे इस तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट किए, उस तरीके से हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी कैलकुलेट करना है, ओके। तो नाउ हम कैलकुलेट करने वाले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट दोस्तों सेम रहने वाला है 0 एंड 4 विथ स्लोप, जो कि स्लोप दोस्तों इसमें चेंज हो जाएगी, स्लोप रहने वाली इसकी -1/2, ओके। अब -1/2 पर जिसकी स्लोप रहने वाली उसने उस समय हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या करना है फॉर्म करना है, जो कि होता है फार्मूला अगेन y - y1 इक्वल टू m डैश x - x1, ओके दोस्तों।
देन y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है जो कि कितनी है 4 है एंड m डैश बोले तो उसकी स्लोप की वैल्यू -1/2 ओके x माइनस x1 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 0 अवेलेबल है ओके दोस्तों देन इसको रीअरेंज करते हैं 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 इक्वल टू y माइनस 4 देन इसके बाद -1 इनटू ये बचेगा दोस्तों यहाँ x ओके इसको अरेंज करते हैं दोस्तों यहाँ तो ये बचेगा 2 इनटू y 2y माइनस 8 इक्वल टू माइनस ऑफ x को ट्रांसफर दोस्तों तो हो जाएगा प्लस x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ओके दोस्तों तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशंस रहने वाली तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों हमारे पास जो कि हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन गिवन था और पॉइंट अवेलेबल था ओके इस पॉइंट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म करना था तो सबसे पहले इसमें हमने जो गिवन कर्व की इक्वेशन थी उसको डिफरेंशिएट किए तो वहां से फॉर्म हुआ dy by dx ओके दोस्तों जो कि dy by dx हमारे लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है ओके तो dy by dx हमने कैलकुलेट किए दोस्तों तो वहां dy by dx में हमने पॉइंट पुट अप कर दिया जहां से हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ चुकी थी ओके तो यहां से हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद हमने कैलकुलेट किया स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि m डैश कहलाता है ओके दोस्तों स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला था -1/m देन हमने m की वैल्यू पुट अप की यहां से हमारे पास क्या आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म किए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास पॉइंट करना था 0 एंड 4 इस पॉइंट पर जिसकी स्लोप 2 रहने वाली थी जो कि फार्मूला था y y1 mx x1 तो y1 और x1 की वैल्यू हम पुट अप कर दी उसमें और m की वैल्यू पुट अप करके इक्वेशन फॉर्म की जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन रहने वाली टेंजेंट की सेम उसी तरह इक्वेशन हमने नॉर्मल फॉर्म किए जो कि इक्वेशन नॉर्मल में ऐसे मात्र चेंज होने वाला था m के जगह m डैश आने वाला था पॉइंट सेम रहने वाले थे अगेन सेम पॉइंट पुट अप किया m डैश हमने पुट अप किया और फिर से रीअरेंज की तो हमारे पास अगेन एक इक्वेशन आई जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन रहने वाली नॉर्मल की सेम उसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारे पास जिसमें हमारे पास बोला है इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है ओके और साथों साथ पॉइंट अवेलेबल ओके दोस्तों अभी जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में y जो हमारा पॉइंट अवेलेबल था उसका यूज नहीं हुआ बट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास y का यूज होने वाला ओके तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर द कर्व की इक्वेशन है दोस्तों हमारे पास x³ + y³ - 9xy = 0 ओके तो हमारे पास अगेन कर्व की इक्वेशन दिखाई दे रही है ओके हमारे पास इस कर्व की इक्वेशन दी हुई है और हमारे पास पॉइंट भी अवेलेबल है तो इस पॉइंट पर जो कि 2 एंड 4 पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या करना है कैलकुलेट करना है ओके दोस्तों तो सबसे पहले हम कर्व बना लेते हैं इस कर्व पे हमारे पास बोला है जो कर्व दिखाई दे रहा है इसमें एक पॉइंट है जो कि P पॉइंट हम लेके चलते हैं 2 एंड 4 ओके दोस्तों तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या दिखाई दे रही है टेंजेंट दिखाई दे रही है और उसी पॉइंट से क्या है नॉर्मल इस नॉर्मल और इस टेंजेंट की हमें इक्वेशन क्या करना है फॉर्म करना है जैसे कि इससे पहले हमने क्वेश्चन देखे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म कर रही थी हमें करना है तो जिसमें हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट की जरूरत पड़ने वाली ओके और पॉइंट की तो हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल मींस x1 y1 हमारे पास अवेलेबल है मात्र में अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल बनाने के लिए दोस्तों स्लोप कैलकुलेट करना ओके तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम पहले सबसे पहले इक्वेशन जो दिखाई दे उसे डिफरेंशिएट कर देते तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ओके दोस्तों हमने डिफरेंशिएट इसलिए किया कि यहां से हमें dy by dx क्या करना है कैलकुलेट करना है जो कि हमारे लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाने वाले जैसे डिफरेंशिएट किया दोस्तों तो ये हो जाएगा dy by dx ऑफ x³ + y³ - 9x * y = 0 ओके तो दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ x³ लेते हैं अपन तो जो कि हो जाएगा 3x² हो जाएगा ओके देन डेरिवेटिव ऑफ y³ लेते हैं तो हो जाएगा 3y² एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y जो कि dy by dx कहलाएगा ओके दोस्तों और दोस्तों यहां हमारे पास x और y दोनों फंक्शन दिखाई दे रहे हैं इसलिए हम इसमें अप्लाई करने वाले प्रोडक्ट रूल ओके तो -9 एज इट इज का इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं जो कि x बोलते हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन और y हमारे लिए सेकंड फंक्शन कहलाएगा ओके तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट रूल इससे पहले वाली क्लास में हम देख चुके थे डेरिवेटिव में जिसमें प्रोडक्ट रूल बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन का एडिटिव लेना है और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है प्लस सेकंड फंक्शन एडिटिव जाएगा देन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है ओके तो रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन एडिटिव जाएगा दोस्तों y जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx देन प्लस सेकंड फंक्शन का एडिटिव करना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो की क्या है x जिसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ओके दोस्तों और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0 तो हमारे पास अभी हमने डिफरेंशिएशन कर चुके हैं इक्वेशन का जो कि 3x² और x³ का डेरिवेटिव लगेगा y³ का डेरिवेटिव 3y² एंड फर्दर डेरिवेटिव y dy by dx देन दोस्तों -9 एज इट इज अगे और x और y जो दिखाई दे रहा था इसमें हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया ओके तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है फर्स्ट फंक्शन है जी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इसका फर्स्ट फंक्शन ओके तो इसको रीअरेंज करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 3x² + 3y² * dy by dx
देन ये -9 इंटू एक्स हो जाएगा -9x इंटू डिवाइड बाय dx, और ये दोस्तों माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस ऑफ 9y इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, तो हमारा यहाँ से डिफरेंशिएशन हो चुका है, बट दोस्तों हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय dx। ओके, तो डिवाइड बाय dx कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाय dx पे टर्म एक्सटेंड कर देते और बाकी टर्म को हम ट्रांसफर कर देते। तो यहाँ हो जाएगा 3y² इंटू डिवाइड बाय dx माइनस 9x इंटू डिवाइड बाय dx। ओके दोस्तों, माइनस 9y को ट्रांसफर किया प्लस 9y हो जाएगा, प्लस 3x को ट्रांसफर किया तो हो जाएगा माइनस ऑफ 3x²। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक आने के बाद दोस्तों यहाँ से हम डिवाइड बाय dx को कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में बचने वाला है 3y² माइनस 9x और इक्वल टू में बचेगा 9y माइनस 3x²। ओके दोस्तों, यहाँ तक आने के बाद दोस्तों हमारे पास डिवाइड बाय dx यहाँ से कैलकुलेट करते तो डिवाइड बाय dx इक्वल टू हो जाएगा 9y² माइनस 3x² और अपॉन में दोस्तों हो जाएगा ये 3y² माइनस 9x। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक आने के बाद हमारे पास डिवाइड बाय dx आ चुका है, बट इस डिवाइड बाय dx की गिवन पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं हम, जो कि हमारे लिए क्या कहलाएगा m कहलाएगा। ओके, तो सबसे पहले अपन आते हैं, तो दोस्तों हमारे पास m कैलकुलेट करना है, मींस डिवाइड बाय dx कैलकुलेट करना है गिवन पॉइंट पर। नो डिवाइड बाय dx पे कैलकुलेट करना है पॉइंट 2 and 4 पर, जो कि हमारे पास गिवन पॉइंट है। ओके, 2 and 4 पर हमें डिवाइड बाय dx कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो जहां जहां x रहेगा वहां 2 पुट अप करना है, जहां y रहेगा वहां हमें 4 पुट अप करना है। ओके, तो जैसे कि दिखाई दे रहा है डिवाइड बाय dx इक्वल टू 9 into y, दोस्तों 9 into y, बट y की वैल्यू दोस्तों 4 है। ओके, देन माइनस ऑफ 3 into x² बोले तो दोस्तों जो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और अपॉन में 3 into y² तो हो जाएगा 3 into y²। y की वैल्यू दोस्तों अगेन हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों यहाँ 4²। देन उसके बाद माइनस ऑफ 9 into x। ओके, तो 9 into x की वैल्यू दोस्तों अगेन 2 है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन बनाते दोस्तों 9 into 4 हो जाएगा हमारा 36। ओके, देन माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 into 3 दोस्तों यहाँ हो जाएगा 4 into 3 12 हो जाएगा, और अपॉन में 4 का स्क्वायर दोस्तों हमारे पास 16 हो जाएगा, 16 into 3 48। ओके, और 9 into 2 दोस्तों यहाँ 18 हो जाएगा। सिंपलीफाई करते 36 माइनस 12 दोस्तों 24 हो जाएगा। अगेन देन उसके बाद 14 माइनस 18 ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 30। अब दोस्तों 6 से ऊपर नीचे डिवाइड रहता है, तो 6 से 24 4 टाइम्स कैंसिल और 35 टाइम्स कैंसिल, तो जो स्लोप रहने वाली दोस्तों m इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। ओके, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि यहां से हम डिवाइड बाय dx कैलकुलेट कर चुके हैं। डिवाइड बाय dx जो कि रहने वाला है कौन से पॉइंट पर 2 and 4 पर, 2 and 4 पर डिवाइड बाय dx के लिए 4/5 आ रही है, इसमें हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 4/5। ओके, तो देयरफॉर m इक्वल टू दोस्तों यहाँ हो जाएगा 4/5। दोस्तों m आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है m डैश। ओके, तो m डैश के लिए आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि हमारा m डैश रहने वाला है, तो m डैश इक्वल टू फार्मूला होता है m डैश इक्वल टू -1/m। ओके, तो दोस्तों हो जाएगा m डैश इक्वल टू -1/m के लिए दोस्तों 4/5 है, तो इस इक्वल को सॉल्व करते हैं, देयरफॉर m डैश इक्वल टू हो जाएगा -5/4। ओके दोस्तों, तो हमारे पास m डैश भी आ चुका है, जो कि m डैश रहने वाला है -5/4। अब m डैश आने के बाद दोस्तों हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ चुकी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ चुका है। ओके, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल आने के बाद हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, जो कि टेंजेंट और नॉर्मल की। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे दोस्तों इसमें टेंजेंट की। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें कैलकुलेट करना है एट गिवन पॉइंट, जो कि एट पॉइंट हमारे पास रहने वाला है 2 and 4। ओके, विद स्लोप जो इसकी स्लोप रहने वाली है दोस्तों 4/5। ओके दोस्तों, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है एट पॉइंट कौन से 2 and 4 पर। ओके, जो कि गिवन पॉइंट था, जो कि इक्वेशन थी y minus y1 इक्वल टू mx minus x1। ओके, y minus y1 दोस्तों हमारे पास 4 है, ऑलरेडी दिया था पॉइंट हमारे पास x1 y1 कहलाएगा। y1 जो कि हमारे पास कितना है 4 है, m की वैल्यू दोस्तों हमने अभी कैलकुलेट की, जो कि 4/5 था। ओके, m की जगह पुट अप कर दिए, देन x minus x1 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 2 थी। ओके, x1 जो था हमारे पास क्या था 2 था, देन पूरी वैल्यू पुट अप करने के बाद सॉल्व इसको सिंपलीफाई करते तो हो जाएगा 5 into y minus 4 इक्वल टू 4 into x minus 2। ओके, 5 into y दोस्तों हो जाएगा 5y, 5 into 4 दोस्तों हो जाएगा 20 इक्वल टू 4 into x इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 4x, एंड 4 into 2 हो जाएगा -8। ओके, अब यहाँ तो आने के बाद इसको रीअरेंज करते हैं, 5y को ट्रांसफर कर देते हैं दोस्तों इसमें, तो हो जाएगा 4x minus of 5y minus 8 दिया हुआ -20 जाके +20 जाए इक्वल टू 0। दोस्तों हो जाएगा 4x minus 5y एंड 20 minus 8 हो जाएगा +12
इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो दोस्तों हमारे पास से टेंजेंट की इक्वेशन आ चुकी है। ओके, अब टेंजेंट की इक्वेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं दोस्तों। अब हमें कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि सेम पॉइंट से जाने वाला है। इक्वेशन नॉर्मल एट पॉइंट अगेन 2 and 4 पर हमें कैलकुलेट करना है। ओके दोस्तों, विद स्लोप जिसकी स्लोप रहने वाली दोस्तों हमने जो कैलकुलेट किया -5/4। ओके, तो दोस्तों हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करने वाले जिसमें स्लोप -5 क्या रहने वाली है 4। तो जिसकी इक्वेशन रहने वाली y-y1 यहाँ जाएगा इक्वेशन ऑफ y-y1 इक्वल टू m डैश x माइनस x1। ओके दोस्तों, अब हमें यहाँ x1 और y1 की वैल्यू पुटअप करना और m की वैल्यू पुटअप करना। ओके, तो दोस्तों y-y1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है जो कि y1 था हमारे लिए 4 था और x1 दोस्तों 2 था। ओके, तो y1 की वैल्यू 4 है और m डैश जो कि हमने कैलकुलेट कर चुके जो कि हमारे पास दिखाई दे रहा है -5/4। ओके, x माइनस x1 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास अवेलेबल जो कि 2 है। ओके, तो 4 को हमने ऊपर लेके जाते दोस्तों तो हो जाएगा 4 into y-4 इक्वल टू -5 into x minus 2। ओके, देन 4 into y दोस्तों हो जाएगा 4y, देन 4 into 4 हो जाएगा 16 और हो जाएगा -5 into x दोस्तों -5x। ओके, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा दोस्तों +10 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक आने के बाद रीअरेंज करते हैं, -5 को ट्रांसफर करते हैं दोस्तों इधर, तो हो जाएगा 5x + 4y -16 का एडिशन करके 10 इधर आके दोस्तों हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगी 5x + 4y -26 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन कहलाएंगी। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 में सॉल्व करना। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहने वाला है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड 5 का सॉल्यूशन देखने वाले। ओके दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।